नमस्कार, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमें मीशो के चैनल को मीशो के अकाउंट को हैंडल करना है और मीशो पे अपनी ग्रोथ को जो है मेंटेन रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप सभी का स्वागत करते हैं और आप जानते हैं यहाँ पे बात होती है ऑनलाइन अर्निंग की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है कैसे फ़ोन से अपनी अर्निंग कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो हम यहाँ पे उस विषय में चर्चा करते हैं। तो आज भी हमारा जो विषय है चर्चा का वो ये है कि किस तरीके से जो है हमें अपने जो मीशो का अकाउंट है उसमें ग्रोथ लानी है और उसको डिक्रीज़ नहीं करना है, क्योंकि मेरी कुछ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, वो जो कि मैंने ही खुद गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से मेरे ऑर्डर्स जो हैं कैंसिल हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि ये देखिए मेरा ऑर्डर पैक है और अभी तक इसको लेने के लिए कोई कुरियर वाला नहीं आया, क्योंकि एक बार जब आया कुरियर वाला तो वो मेरा पैकेट रेडी नहीं था और ये जब दोबारा जब रेडी हो गया तो अब वो कोई लेने नहीं आया, कोई भी कुरियर पार्टनर। और उसके बाद होता क्या है, ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो क्यों ये गलती हुई मुझसे और क्यों मैंने ये गलती की, जानबूझ के की, अनजाने में की, ये हम इस विषय में चर्चा करेंगे। अगर आप जो है मीशो पे काम करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप ये पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जब भी ऑर्डर आएगा तो आपको तुरंत के तुरंत उस ऑर्डर को रेडी करना है, क्योंकि कुरियर पार्टनर कभी भी आ सकता है किसी भी टाइम और उसको उस टाइम पे आपको डिस्पैच करना ही करना है, आपको अपना प्रोडक्ट देना ही देना है। अगर बाई चांस आप नहीं दे पाते हो तो वो आपके प्रोडक्ट को जो है रीशेड्यूल कर देते हैं, रीशेड्यूल करके आपसे OTP ले जाते हैं और बाद में आएंगे नहीं आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। क्योंकि मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका, 2 से 3 बार ऐसा हो चुका कि मैंने ऑर्डर पैक करने में डिले किया और वो आए वापस चले गए और दोबारा नहीं लेने आए, और जब अपना टाइम अप हो जाता है तो ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल कर दिया जाता है मीशो की साइड से। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि जैसे आप जो है, अगर आपको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो अपने ऑर्डर को पैक करने के लिए या फिर हमारा ऑर्डर रेडी नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको जो है लेबल डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लेबल डाउनलोड करेंगे हमारे जो कुरियर पार्टनर है उनको मैसेज चला जाता है ऑर्डर को पिक करने का। जैसे आप अगर 12 बजे से पहले अगर दिन में आप लेबल डाउनलोड कर लेते हैं तो वो उसी दिन आ सकते हैं 2 बजे के बाद। अगर आप रेडी नहीं हो तो आप उस दिन की रात या शाम में ऑर्डर जो लेबल जो है डाउनलोड कीजिए। उससे होता क्या है कि वो नेक्स्ट डे आते हैं। तो अगर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमको अगर ऑर्डर नहीं देना है, हमारा ऑर्डर नहीं रेडी है, तो उसको आप लेबल डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि इससे होता ऐसा है कि हमारा जो ऑर्डर कैंसिल होता है उससे हमारी जो ग्रोथ होती है, जो व्यूज़ होते हैं वो गिरते जाते हैं। जिस तरीके से यूट्यूब काम करता है कि लोगों तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब मिलते हैं तो लोगों तक शेयर किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर किया जाता है हमारा वीडियो, उसी तरीके से सेम प्रोसेस में मीशो भी काम करता है। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, फीडबैक अच्छे आएंगे, उतना ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक भेजा जाएगा, उनकी सर्चेस पे वो को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और वो पहले नंबर, दूसरे नंबर या सर्च में उसको भेजा जाएगा। अगर हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, सर्च में वो नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली जो आप चेक करते हो कभी-कभी रैंडमली आ जाता है, तब भी नहीं भेजा जाएगा। उससे ये होगा, अगर व्यूज़ नहीं आएँगे तो फिर क्लिक्स नहीं आएँगे और अगर क्लिक्स नहीं आएँगे तो फिर हमारे पास ऑर्डर नहीं आएँगे। क्योंकि ऑर्डर का मेन जो फंडा है यही है कि जितने ज़्यादा लोगों तक भेजा जाएगा उतने ज़्यादा हमारे पास क्लिक्स आएँगे, उतने ज़्यादा लोग देखेंगे, उसमें से कुछ लोग पसंद करेंगे, करेंगे ही करेंगे। अगर वो किसी को भेजा ही नहीं जाएगा तो लोग देखेंगे ही नहीं और ना ही हमें ऑर्डर मिलेंगे, ना ही क्लिक्स मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अप टू डेट रहना है हमारे ऑर्डर्स को लेके। अगर हमारा ऑर्डर आता है, अगर हम उसमें सक्षम हैं, तो हमें तुरंत के तुरंत उसको पैक कर देना है। पैक करने के कभी-कभी अगर आप ऑर्डर देख लो कि हाँ, ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर को पहले पैक कीजिए, देन आप जो है उसको लेबल डाउनलोड करके बाहर से लेबल चिपका दीजिए। पर पहले ऑर्डर पैक कर लीजिए। होता क्या है कि हम पहले लेबल डाउनलोड करते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, फिर ढूँढते हैं, हो सकता है अगले दिन करते हैं, तब तक और जो है कुरियर पार्टनर हमारा आ चुका होता है। वो ज़रा-सा भी वेट नहीं करते हैं, वो तुरंत के तुरंत उनको ऑर्डर चाहिए होता है। और होता क्या है, आपको बहला देते हैं कि हाँ मैम आप आइए, अपना ऑर्डर पैक कर लीजिए, मैं दूसरे दिन ले लेता हूँ। दूसरे दिन नहीं आते हैं, आपसे OTP ले जाते हैं रीशेड्यूल का और दूसरे दिन नहीं आते हैं, लॉस आप ही का होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गंभीरपूर्वक लीजिए, ताकि आपका जो ऑर्डर है, आपकी जो ग्रोथ है, आपके जो प्रोडक्ट है, आपका जो अकाउंट है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जाए, उसका जो ग्राफ है वो ऊपर ही बढ़े, व्यूज़, क्लिक्स और ऑर्डर्स ऊपर की ओर जाएँ। वो अगर जैसे ही आपने कुछ कमियाँ कर दी तो हमारे व्यूज़ गिरने लगते हैं, व्यूज़ गिरने लगेंगे तो होगा क्या कि फिर हमें क्लिक्स नहीं मिलेंगे, क्लिक्स नहीं मिलेंगे तो हमें ऑर्डर भी नहीं मिलेंगे, तो हमारा जो अकाउंट है वो जो है डिक्रीज़ मोड पे चला जाएगा। तो आपको ये छोटी-सी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, आपके साथ-साथ हम अपनी भी हेल्प कर सकें। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।